एक है कि जिस किसान भाई के पास सिंचाई का प्रबंधन हो तो उसमें ये करना चाहिए कि यदि ऐसे मुख्यतर जो दलहनी फसलें हैं वो वर्षाधार के फसलें हैं, रेन फेड बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। पर यदि काफ़ी सूखा लगा, आपको लगता है कि ज़मीन में पानी देखने से नहीं पता है, लग जाता है कि हाँ। तो तब आप फूल आने के पहले, है ना जी, एक हम लोग कहते हैं एक मट सिंचाई मीन्स लाइट इरिगेशन, फिर फली लगने के 10-15 दिन बाद 50% पॉडिंग के बाद एक हल्की सिंचाई दें तो आपकी ये जो उपज की क्षमता है ऑटोमेटिकली जबरदस्त बढ़ जाती है। मतलब उसमें जो आपका इरिगेशन का मैनेजमेंट स्केड्यूल मैनेजमेंट वो बहुत जरूरी है। यदि आप टाइमिंग उसकी टाइमिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि यदि आप फूल आने के बाद यदि लगाए सिंचाई तो क्या होगा कि दलहनी फसलें पानी खूब पी लेती है पर पूरा फूल को झाड़ देती है और यू कैन से लाइक एन ऑक्सांट की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाती है। अच्छा। और फिर ऊपर जो फूल आते हैं उनमें ही फलियां लगती है। अब दलहनी फसलों में यदि आप देखेंगे, ये है कि फूल आने का जब टाइम हो उससे पहले तो जनरली यदि हम उत्तरी पूर्व क्षेत्र नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन में देखेंगे तो यहाँ 50-55 दिन या कुछ में 60 दिन पे फूल आती है, तो 35-40 दिन में यदि खेत सूखा है तो, अगर खेत में सूखा दिख रहा है तो यदि और आपके पास सिंचाई का साधन है तो 40 दिन के आसपास जब फसल फूल हो नहीं हो, हाँ, है तो ना आप जी, दे दीजिए, यानी फूल आने से पहले। और दूसरा है फली लगने के 10-15 दिन के बाद। वो कितना बुआई से कितने दिन बाद, मतलब आप यदि हम उत्तरी पूर्व क्षेत्र में देखेंगे तो ये जनरली 120 दिन के आसपास आती है, 115-120। यदि यही जो सबसे बड़ा क्षेत्र मध्य क्षेत्र है जिसमें छत्तीसगढ़, अपना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आते हैं और दक्षिणी राजस्थान, तो यहाँ की फसल की अवधि मुख्यतः 108 से 115 दिन की रहती है। तो यहाँ 25 दिन के अंदर, क्योंकि यहाँ 30-35 दिन में फूल आना लगते हैं, और दूसरा है 70 दिन के करीब फली लग जाती है, 70-80 दिन पे पूरा 50% हो जाता है और 20 दिन में वो पकने लगती है। तो इस समय यदि पानी की कमी है तो, है ना जी, इसी तरह कुछ रहते हैं, प्रोडक्टिविटी आपको उसी से वेरी करती है। और कुछ किसान जिसका मैंने बोला है, जैसे शिंदे साहब हैं और अनिल खाटे साहब हैं, ये भी लातूर से हैं। अनिल खाटे का रिकॉर्ड ही है कि उसने तो 5.5 टन लिया, तो वो है कि वो ड्रिप में लेते हैं। अच्छा, कोई आपने सुना नहीं होगा कि दलहनी फसल को ड्रिप में ले सकते हैं, वेजिटेबल में पर उन्होंने दलहनी अरहर हो, गोदावरी किस्म लेते हैं, वो जो परबनी से आई है अरहर का, और अरहर में लेते हैं 5.5 टन। नहीं, चने में 5.5 टन लेते हैं। चने में 5.5 टन, ये तो रिकॉर्ड है ना जी, 5.5 टन, 5.5 टन 55 क्विंटल गेहूं के जितना, है ना जी। तो ऐसे किसान, ये तो अपने ही, मैं जो शुरू से कह रहा हूँ कि हमें इथोपिया या कनाडा वहाँ देखने की जरूरत नहीं, अपने पास किसान है जिनको हम उनकी जो नवाचार विधियां हैं वो अपना के, और एक मेजर पार्ट होता है कि आप हार्वेस्ट कब कर रहे हो, है ना जी। अच्छा, ये इसमें भी, हाँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है तो हार्वेस्ट कैसे कर रहे हो। अच्छा, हार्वेस्ट कब कर रहे हो, क्योंकि चने में जैसे ही पल्ली का रंग येलोइश होना लगता है ना जी, हरे से येलोइश होना लगता है तो काटना है, जब येलो हो जाती है काटना है। दलहनी फसलों में ये अरहर में चटकने की समस्या है, 7-8 दिन तक तो रुक जाती है, तो आपको थोड़ा पहले ही काट के उसको खेत में 1-2 दिन रखते हैं। अब दूसरा ये है कि आप किसके लिए हार्वेस्ट कर रहे हो, मार्केट के लिए या फिर अपने बीज के लिए। मार्केट के लिए जब इसमें भी अंतर है, इसमें इसलिए है कि यदि मार्केट के लिए कर रहे हो तो 700-800 आरपीएम जो थ्रेशर की स्पीड पे कर सकते हो, पर बीज के लिए अपने खुद का करते हो, छोटे एरिया में आपने यदि थ्रेशर हाथ से कर लिया बढ़िया, पर यदि थ्रेशर से करते हो तो आरपीएम जो सिलेंडर स्पीड है उसे कम करना पड़ता है, 400। अच्छा, हाँ, क्योंकि नहीं तो बीज ब्रेक होने का, इंटरनल डैमेज होने का एक होता है। दूसरा है अपने तो बीज के लिए अगर करना है तो या तो हाथ से चुराएं उसको, हाथ से चुराएं, नहीं तो फिर आरपीएम
उसकी स्पीड कम कर लें, कम कर लें थ्रेशर का, नहीं तो आपको बीज में डैमेज हो जाएगा। ये दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।